अमन जी, जिंद हरियाणा से। राधा राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, ये मन सभी के सामने तो इंद्रियों पर संयम का दिखावा करता है, परंतु एकांत में ठीक इससे उल्टा हो जाता है महाराज जी। इससे पूर्ण हाँ, नियंत्रण वैसे में कैसे वैसे कहा भी गया है, जिस साधक का एकांत पवित्र वही साधक है। नेत्रों के सामने, समाज के सामने सब होश में रहते हैं, लेकिन सही होश उसका माना जाता है जो एकांत में होश में रहता है। एकांत में जब मन चंचल हो तभी हम साधन का बल प्रयोग करें, जो भजन बल है उसी समय तो नाम जप करें। हम एकांत में खाली ना रहें, जब तक नींद ना आ जाए तब तक हमें खाली नहीं रहना। कोई ग्रंथ रख लें जिसका हम अवलोकन करें, संख्या रख लें जो नाम जप करें, या सत्संग रख लें, सत्संग सुने। हम खाली बैठेंगे तो हमारा मन तुरंत एकांत में हावी हो जाएगा और कोई न कोई हमसे पाप कर्म करवा बैठेगा या पाप चिंतन करवा बैठेगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। एकांत में मोबाइल रहता है, कोई गंदी बात न देखें, हम सत्संग सुने या शास्त्र स्वाध्याय करें या नाम जप करें। और नींद जब आ जाएगी तो अपने आप आ जाएगी, उसमें परेशानी नहीं है। नींद जो 4 घंटे 5 घंटे लेनी है, उसके अलावा हमें सावधान होकर समय काटना है। खास समय एकांत का, और जब खास समय सोने जा रहे हैं उस समय तो और बिल्कुल सावधान होकर, बिल्कुल नामाकार वृत्ति करके। जैसे अब अपने लोग सोते हैं ना, तो सोने नहीं जाते, ध्यानस्थ होते हैं। लेट गए और एकदम परमात्मा में ध्यान। अब कब सो गए पता नहीं, फिर जब जगे तो फिर उसी ध्यान में बैठ गए। पहले सबसे पहले बस नाम जप। तो एकांत को संभालना होगा। ये आपका ही नहीं, सबका है। एकांत सबका गंदा हो जाता है। यदि चतुर सुजान साधक नहीं है तो एकांत में वो गंदगी कर ही बैठता है। और जिसका एकांत गंदा है उसकी साधना ठीक नहीं है। जिसका एकांत पवित्र है वही वास्तविक संत है, वही साधु है, वही साधक है, वही महात्मा है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये साधु संत महात्मा गृहस्थ विरक्त के लिए भेद नहीं है। इसमें गृहस्थ भी महात्मा हो सकता है। स्थिति है तो वो महात्मा है, स्थिति नहीं है तो वेश से महात्मा नहीं माना जाता, स्थितियों से माना जाता है। तो हमें लगता है कि हमें एकांत में ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एकांत पाकर मन कच्चे साधकों का, सच्चे साधकों का तो एकांत पाते ही वो तो एकदम डूबेगा भगवान में। एकांत पाते ही तो बिल्कुल मन ऐसे उल्लसित होकर भगवान में डूबेगा कि एक मतलब इतना एकांत प्रिय हो जाता है कि घड़ी का सेल का जो आवाज़ आती है ना, टक टक, मान लो कमरा शांत है तो अभी आपको घड़ी की आवाज़ सुनाई देगी, टक टक टक। जैसे अब डूबने में वो भी तो फिर उसको हटाना पड़ता है कि हटाओ। एकांत में वो बहिर्मुख भोगों का चिंतन या बहिर्मुख बातें, जो कच्चे साधक हैं, अभी जो प्राथमिक स्थिति के साधक हैं, उनका जो छलांग लगा चुके हैं आध्यात्मिक, उनका तो एकदम एकांत होते और एकदम शांत परमात्मा में डूब गया। और जिसका अभी विषय रस भोगने की लालसा बनी हुई है उसको बहुत परास्त कर देता, बड़ी दुर्दशा कर देता है। एकांत में नाना प्रकार के कुकृत्य करवा देता है। जहाँ एकांत हुआ तो वहाँ वो हावी हो जाता है। इसलिए उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ये 4 बातें याद कर ले: नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सद्विचार। इनके द्वारा हम एकांत को व्यतीत करें। एकांत में ये जरूर लागू करें। ऐसे उड़िया बाबा के उपदेश ऐसे हर समय जीवन भर सिराने रखा है। जब सोने जा रहे होते, जहाँ देखा मन चंचल हो रहा, फौरन खोला, 2-4 सूत्र पढ़े, एकदम चिंतन में बस। जैसे कोई बंदूक रख के पढ़ता है ना, ऐसे आसपास सब माला, झोली और ग्रंथ आसपास बिल्कुल सिराने। जरा सा मन भटका तुरंत ग्रंथ खोला, तुरंत जरा सा मन भटका माला उठाया, बैठ गए। उसको रोकना है। अगर उसको रोक लिया, एकांत पवित्र हो गया तो बढ़िया पवित्र हो गया जीवन। रानी अग्रवाल जी, लखनऊ। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम भोजन प्रसादी पाते हैं तो लास्ट कवल लेते हैं, उसमें पता लग जाता है कि हमारा पेट भर गया है। इसी से जब हमारे जीवन का अंतिम समय आ जाता है तो क्या कुछ घंटे, 2 दिन या 15 दिन पहले हमें संकेत ये मिलता है? पुण्यात्मा महात्माओं का, ये कोई भोजन नहीं है। भोजन की प्रक्रिया से मृत्यु की प्रक्रिया को नहीं जोड़ा जा सकता। अंतिम समय उनको पता चलता है जो महात्मा होते हैं, निरंतर भजन करते रहते हैं। उनको संकेत हो जाता है कि अब हमारा आज शरीर पूरा हो जाएगा। जिसे पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, वो सुबह सुबह उठे और कहा, भाई आज यहाँ स्मशान होगा। तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब क्या
और बस जाकर के प्रवचन किया 2 श्लोकों का कि जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है, आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि मतलब क्या है इन श्लोकों का। और बस सत्संग में बैठे, आनंद ब्रह्मचारी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की भागवती कथा कह रहे थे, बाबा ऐसे शांत बैठे थे। इतने में वहीं आश्रम में रहने वाला एक भगवान दास नाम था, वो आया और उसने कहा लाओ मैं मोरछल करता हूँ। तो मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि मोरछल के लिए पर्सनल जन होते हैं। अब वो गया और गड़ासा जिससे चारा काटा जाता है, वो गड़ासा छुपा के ऐसे लाया और बाबा के ऐसे 6 इंच गड़ासा घुस गए, ऐसे 4-5 गड़ासे जोर से मारे। खुली चांद बाबा की तो ऐसे फव्वारे जैसे उड़ते हैं, ऐसे खून के फव्वारे उड़े। बाबा ओम। बाबा को सुबह पता था कि आज ये घटना होने वाली है। तो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो पवित्र आत्मा होते हैं, उनको संकेत हो जाता है कि उनकी मृत्यु का इतना समय रह गया है। सबको नहीं होता, सबको नहीं। नाचते नाचते लोग नहीं मर जाते, देखो ना, खाते खाते मर जाते। कवल भोजन मंगाया होटल में और ऐसे बैठे ऐसे किया मर गए। अगर उनको पता होता तो काहे को कहते। पता होता सिद्ध पुरुषों को, जो भगवान का भजन किए हैं, जिनकी आत्मा निरंतर परमात्मा में जुड़ी रही, उनको पता चलता है। संसारिकता नहीं है ये भोजन पाना, संसारिकता, लेकिन मृत्यु संसारिकता नहीं कि जैसे आखिरी कवल को पता लगता है हमारा हो गया, ऐसे ये सिद्ध पुरुषों को होता है जिन्होंने भजन किया है। साधारण प्राणियों को तो पशुओं की तरह मर जाते हैं, उनको क्या पता। पशुओं की तरह जन्मे, पशुओं की तरह आचरण करते रहे और पशुओं की तरह मर गए। जो मनुष्य रूप में जन्मे और भजन करके भगवान के चिंतन में पूरा जीवन व्यतीत किया, ऐसे सिद्ध महापुरुषों को अंतिम निर्णय आ जाता है कि आपका 1 घंटे में 2 घंटे में शरीर पूरा होने वाला है। जैसे यहाँ राधा टीला है ना, राधा टीला के महंत जी थे, तो उनको खून की उल्टी हुई तो रामकृष्ण मिशन ले गए। तो रामकृष्ण मिशन में वो कहा कि यहाँ तो ठीक नहीं होंगे, आगरा ले जाना पड़ेगा। तो उनका हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। आए, रात अपने यहाँ कुटिया में व्यतीत की। सुबह कहा जल्दी करो, जल्दी ठाकुर जी को स्नान कराओ, जल्दी ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रसाद लाओ, चरणामृत लाओ और सब बैठो। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री। उनको सुबह पता हो गया कि आज मेरा शरीर छूटेगा। तो पहले सब पूरी, जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, सबको बुलाया, सबको बुला के कहा हमसे जो कोई मन वचन कर्म से गलती हुई हो सब क्षमा करना। आज हम प्रिया प्रीतम के यहाँ जा रहे हैं। और ऐसे जैसे कोई बारात नहीं जाती, ऐसे सब भीड़ लगी हुई है और सबसे हाथ जोड़कर ऐसे पर। ये सिद्ध पुरुष जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं, ऐसे महापुरुषों को पता होता है कि हमारा कब शरीर छूटने वाला है। अन्यथा अज्ञानी जीवों को नहीं पता होता है। अपनी मृत्यु के समय को आगे टाल भी सकते। क्यों टाल सकें? क्योंकि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। वो अपनी इच्छा रहित महापुरुष है। इच्छा रहित महापुरुष क्यों इच्छा करेंगे? अंतिम समय क्यों अपनी बात बिगाड़ेंगे? इच्छा करना अपनी बात बिगाड़ना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे की इच्छा बुला रहे तो मेरी इच्छा क्यों हो जाए कि मैं आ रहा हूँ? प्यारे बुला रहे तो दौड़ के जाऊंगा, तो वो तो अपने शरीर को छोड़कर, शरीर से प्यार थोड़ी होता। योग साधन में योगी जन तो महाराज जी आपने एक बार सुनाया था कि वो 1400 चांग देव जी। नहीं, ये भगवत प्रेमी जन थोड़ी हैं। प्रेमी जनों का मार्ग अलग है, योगी जन। हाँ, योगी जनों का अलग है। वो जी सकते हैं, लेकिन वो क्या क्या थे? सिंह पर सवार हुए, सांप की चाबुक ली, लेकिन ज्ञानदेव जी के सामने क्या थे? बालक थे, कोरे बालक थे, कुछ नहीं। 1400 वर्ष जी गए, लेकिन उनके अंदर कोई भी भागवतिकता तो नहीं थी। ज्ञानदेव ने दिखाया कि चबूतरा चल पड़ा, जड़ चबूतरा चल पड़ा। तो उनका तुम कोरे कागज हो, अभी केवल अपनी श्वास वायु को रोककर जीना सीखे हो, लेकिन जीवन का जो रंग है वो ब्रह्मबोध या प्रेम दोनों नहीं प्राप्त है। तो वो योगी जन अपनी प्राणवायु को रोक करके मृत्यु के आगे अपनी आयु बढ़ा लेते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ है भगवत प्रेम तत्वबोध, जो ज्ञानदेव जी से मिलने के बाद चांगदेव जी को हुआ। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में जोई जोई प्यारो करे। ज्यों ज्यों राखत होते हो त्यों रहियत हो हरि। जैसे जैसे आप रख रहे हो वैसे वैसे हम रह रहे। भक्ति की अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती, वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है। भगवान चाहे अभी बुला ले, भगवान चाहे 100 वर्ष बाद बुलाए, उसका न कोई शिकायत है मरने की, न कोई जीने की।